दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। मां ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, हम थे कि थोड़ी देर हवा करके सो गए। मुझे कहने दें तो मैं शेर सुनाऊं कि जमाना जिसके लिए एहतमाम करता है वो मेरे दिल के खंडर में कयाम करता है। ज़ईफ बाप से जो बात तक नहीं करता, अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। अमीर शहर को झुककर सलाम करता है। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, तुमसे बात कर रहा हूं। ये जो बात अब मैं कह रहा हूं इसे बड़ी संजीदगी से सुनना। 30 साल तकरीबन होने जा रहे हैं मुशायरों में। बड़े उतार चढ़ाव और जिंदगी के तमाम तर जो शोहरतों की जो सफर था उससे बड़ी खुशी खुशी मुशायरों से वो सब कुछ हासिल किया है जो एक लग्जरी लाइफ के लिए जरूरी है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, चंद साल पहले मेरे वालिद इस दुनिया से रुखसत हो गए। जब तक वो इस दुनिया में थे तो मेरी जिंदगी के साथ एक खुशगवार मामला ये था कि जब मैं सफर में होता था तो हर 2-2.5 घंटे के बाद उनका फोन आता था और वो मुझसे पूछते थे कहाँ पहुंचे हो, कब पहुंचोगे, कुछ खाया है या नहीं खाया, सफर में कोई दिक्कत तो नहीं आई है, आसानी से पहुंच गए थे या नहीं पहुंचे, मुशायरा कैसा हुआ। ये सारे सवाल वो हर 2-2.5 घंटे 3 घंटे में मुझसे करते थे। कभी कभी मैं इरिटेट हो जाता था। मैं कहता था पापा सबसे सही है, कोई मामला नहीं है, कोई बात होगी तो मैं बताऊंगा। लेकिन आज समझ में आई है ये बात कि जब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह जानता है, अल्लाह को गवाह बना के पूरी ईमानदारी से कह रहा हूं, भरा पूरा घर है, सारी खुशियां हैं मेरे पास, लेकिन वो आवाज सुनने को तरस गया हूं। अब कोई नहीं पूछता कि कहां पहुंचे हो, कोई नहीं पूछता कि कब पहुंचोगे, कोई नहीं पूछता कि क्या खाया है, कोई नहीं पूछता कि कैसे रहे हो। ये किसी को अब फुर्सत नहीं है जो मुझसे ये सवाल करे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माँ बाप जिंदा हैं, उन बूढ़े माँ बाप को, उनकी अहमियत को समझ लेना। यकीन जानो कि तुम्हारी जिंदगी भी और तुम्हारी आखिरत भी उन्हीं के कदमों में है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए किसी पीर से तुम्हें तावीज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर माँ के चेहरे को मुस्कुरा के एक बार देख लोगे, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहने लगा हूं। मैं बहुत अदब से आपसे अर्ज कर रहा हूं, मुशायरा एक पंडाल के नीचे बैठकर थोड़ी देर तालियां बजा लेने और वाह में वक्त गुजारने का नाम नहीं है। मुशायरा एक तरबियती स्कूल है जहां बिना कॉपी किताब के बच्चों को जिंदगी के आदाब सिखाए जाते हैं और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी नई नस्लों को वो तमाम बातें, वो तमाम जो जिम्मेदारियां हैं उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप थोड़े से संजीदा हो गए हैं, अब इस संजीदगी को तोड़ने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। कुकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। हजरात गिरामी, बेजान सी चीजों से भी हंसने का मौका निकाल लेना, यह हमारे हास्य व्यंग के कवियों का कमाल है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त उस शायर, उस कवि से मुलाकात की जाए जिसके बारे में साइंस अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि बिहारी लाल अंबर की बारात आएगी या बारात जाएगी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं। सैयद आबिद साहब को आज बहुत बड़ा अवार्ड आपने दिया है, उनको उनके वतन में ये अवार्ड मिला है। एक बार इनके लिए मुबारकबाद की तालियां बजा दीजिए। और बिहारी लाल अंबर से गुजारिश है, आ जाओ ताकि एक फोटो आपका मेरे साथ हो जाए। जोड़ी कैसी लग रही है आपको? तालियां बजाइए जोरदार ताकि बिहारी लाल अंबर। जी बहुत शुक्रिया, सादर नमन, सलाम वालेकुम। पूरा हिंदुस्तान बैठ गया। थोड़ी थोड़ी नींद भी अपनी आगोश में ले। चाय तो बहुत पी लिया, ज्यादा पी लेंगे तो अगला प्रधानमंत्री बन जाएंगे।
इसलिए चाय से पिए। नहीं नहीं, हल्के में ले रहे हो। भारत का सिर्फ चाय बेचने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बनता जी, उसके लिए बीवी को भी छोड़ना पड़ता है। भारत का पीएम जी चाय वाला है, यूपी का सीएम गाय वाला है, पर देखो दिल्ली न चले जाना, वहां केजरीवाल लाइफ बॉय वाला है। पता करो कौन कितनी आय वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसे देख मेरा दिल धड़का, हमसे पूछे से एक लड़का, कौमी अजहती वाले हो, छोटका खाव्या की बड़का। अरे वाह 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 वाह, क्या बढ़िया, बहुत अच्छे सुने। नया सुनाऊंगा नदीम भाई। हाँ बहुत बढ़िया, नया सुनाऊंगा। आज नया सुनाओ। जहाज भाई कहाँ है भाई? बहुत अच्छा है। इसी तरह जो है जहाज भाई के पास बैठने में बड़ा डर लग रहा था। एक बार की तो लगा कि कहीं मैं इनसे जुदा न हो जाऊं, और दूसरी बार ये लगा कि मैं शादीशुदा न हो जाऊं। अरे वाह, हालात बड़े नाजुक थे, मगर ये तमगा भी नदीम फारूक भाई के नाम गया। अच्छा, और आज हमारी आपसे मोहब्बत भी हो गई, सगाई भी हो गई। अच्छा। अभी तो मेहनतें बहुत किया है इस उम्र में, इस जन्म में मेहनतें बहुत किया। अच्छा हुआ आप इस जन्म में मेरे हो गए, क्योंकि मैं तो कई बार जन्म ले लूंगा, आप तो इसी जन्म में मुझे मिले। मेरा नसीब है। बहुत अच्छा यार, वाह वाह वाह। और डॉक्टर है फैजान अहमद चांद साहब, कहाँ है? चांद सा चेहरा भी देख लेता। जी जी बहुत अच्छा है। प्यार का मेरे दीपक जलने वाला है, वाह। प्यार का मेरे दीपक जलने वाला है, और नफरत का सूरज ढलने वाला है। वाह वाह वाह। बना नहीं है, बना रहा। क्या कहना? अच्छा, ये बना नहीं है, बना रहा। हाँ बना रहा। प्यार का मेरे दीपक जलने वाला है, और नफरत का सूरज ढलने वाला है। क्या कहना? आज वो मेरी छत पर फिर आ जाएंगे, रात को दुई दुई चांद निकलने वाला है। वाह। तो ऐसे चांद साहब बहुत अच्छा है। आप तो चांद साहब आपकी बहुत शुक्रिया। दस्तगीर भाई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बड़ा दावत का मौसम चल रहा। दस्तगीर भाई बैठे? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत शुक्रिया। और आने वाले दिनों में हमारे भी चांद दिखने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा आप दिखने लगे, कुछ भी दिख रहे, लेकिन बहुत अच्छा है। वो मुझको यूज करती है इंटरनेट की तरह, फिर नजरों से गिरा देती है रेत की तरह। जब से मिला है उसको कोई दूसरा आशिक, वो जलती है मुझे देख के सिगरेट की तरह। और जब मिलती है सामने तो झुका लेती है नजरें, अब पलकों को बंद रखती है गेट की तरह। पलकों को बंद रखती है गेट की तरह, और वो मेरे दिल में घुस गई है मूस की तरह, मुझको पी रही है मैंगो जूस की तरह। अब मैं चाहता हूँ उसको भारत की तरह से, वो हम पे बम मारती है रूस की तरह। आप लोग भी हमको बचाना। बहुत बढ़िया, बहुत। ये एसपी नेशनल इंटर कॉलेज के मुशायरे का बड़ा नाम सुना था, और ये बसखारी की सवारी पर पहली बार मैंने ये सफर शुरू किया, और जब ये पता चला कि यहाँ जहाज भी आके उतरने वाला है, तो हम भी उस पर बैठ गए। अरे वाह। अब बहुत लोग देख रहा हूँ टहल घूम रहे हैं। मुस्कुरा के इस तरह न दिल जलाइए, आपको हमारी कसम बैठ जाइए। किताबें बहुत देखिए, फेसबुक देखकर प्यार होने लगा है। जरा सा बिहारी भाई, जरा सा रन रेट बढ़ाइए थोड़ा सा। हाँ
थोड़ा ये सैयद जनाब सैयद सलाहुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। काली ड्रेस में आप हैं, मैं बहुत देख नहीं पाया। अरे सलाहुद्दीन भाई बहुत शरीफ आदमी है। जी जी, नहीं तो काले ड्रेस में बैठे थे तो कुछ। सलाहुद्दीन भाई, जब भी आपको आदि शायरा बुलाने की जरूरत हो, आप बिहारी लाल अंबर का नंबर ले लीजिएगा। जी जी, और इंशाल्लाह पूरी शायरा बन के दिखाऊंगा। क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, अब आप जैसे लोगों को कभी छोड़ना नहीं चाहता। क्योंकि दांत जब टूट जाते हैं मसूढ़े काम आते हैं, जवानी जब भटकती है ये बूढ़े काम आते हैं, इसलिए इनको पकड़े रहूंगा। वैसे भी बूढ़ों की मैंने कभी बेइज्जती नहीं की, बूढ़ों की कद्र किया। भले हो जिस्म बूढ़ा दिल मगर रंगीला होता है, जवानी की तरह ये वक्त भी जोशीला होता है। हसीनो हल्के में हरगिज न लेना इन बुजुर्गों को, कि मिर्चा सूखने पर भी और जहरीला होता है। अरे हो जाए जोरदार एक बार, लूट लिया, ये आपने लूट लिया और हम अभी लूटने बाकी। अभी थोड़ी देर में हम भी लूट जाएंगे। जी ठीक है। वैसे हम जिस कमाल शक्ल को रखते हैं उसमें हमेशा लूटने का डर लगा रहता है। कभी कभी तो लोग रास्ते बदल देते हैं। एक साहब बुलेट से आ रहे थे, बोले भाई साहब पहले घूम के देख लिए होते, 2 किलोमीटर खराब कर दिया, उधर मुड़ना। आदरणीय बड़े भैया भूषण त्यागी जी बैठे हैं, वीर रच के ओज रच के, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के सबसे बड़े कद बैठे हैं। भूषण त्यागी दादा के चरणों में अपने बहुत प्रणाम करते हैं। बेटी पर सुनाया, और हसन भाई बहुत बढ़िया, आप इसी तरह सफेद बाल वगैरह रखे रहिए। जब आप 75 साल के हो जाएंगे तो आप भी प्रधानमंत्री बनने लायक हो जाएंगे। मगर इन हसन भाई के सफेद बालों की तरह कई लोग मुझे दिख रहे हैं, उनको परमिट दे देता हूं प्यार का, कि प्यार करिए इस उम्र में बेबसी कैसी, सफेद बालों तुम्हारी ऐसी कैसी। इधर उधर देख रही है बैठी बैठी, इधर उधर देख रही है बैठी बैठी, हमारी इस उम्र में कब क्या भी आई थी। तकिया नहीं है, चटाई नहीं है, अगद्दा नहीं है, रजाई नहीं है, हसीनों से कह दो उधर जाके बैठेंगे, अंबर का दिन चारपाई नहीं। बहुत अच्छा। वो मोहब्बतों के बाग लगाकर चली गई, दामन पे अपने दाग लगाकर चली गई। मोनालिसा तेरी आंखों ने कैसा किया कहर, आई थी कुंभ आग लगाकर चली गई। वाह वाह वाह। तुमको बाबा योगी वहां ढूंढते रहे, तुम कौन से घाट पर नहाकर चली गई। अब कहना था कई बात मगर कह नहीं सकी, होठों पे कितनी बात दबाकर चली गई। अब तुम आई थी महाकुंभ में माला को बेचने, हम सबको अपना माला जपाकर चली। दिल्ली में लगने वाले वो नारे कहाँ गए, लाखों के करते वारे न्यारे कहाँ गए। हार कर चुनाव केजरीवाल ये बोले कोई बताओ अन्ना हजारे का। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा यार, वाह वाह। कहाँ अन्ना हजारे आए हैं क्या? अरे भैया बसखारी बाजारे में एक दिन मिला, बसखारी बाजारे में मिल गया भैया। अरे न बजाइबा ताली तो हमका खूब खरी, यही बसखारी में रोज हम चरैबे बकरी। उल्टी भगवान का चलनिया कैसे सपारी, बोए खरबूजा तो जाने होइगे कैसे ककरी। बहुत बढ़िया, धीरे धीरे रंग बढ़ा रहा। हाँ, और जल्दी से विदा ले लूंगा। हाँ रहेंगे रहेंगे रहेंगे, आप लोग तो बड़ी मोहब्बत वाले हैं, रहेंगे। इसमें बहुत फेसबुक वाले मुझे दिख रहे हैं जो फेसबुक से मोहब्बत करते हैं। जाने दीजिए, अपने बिरादर के हैं, जाने दीजिए। अगर जहाज भाई को जाने दीजिए। अच्छा हाँ, मैं देख के आता हूँ।
हाँ, इनका आज पीछा करिए, ये कहाँ जाके उतरेगा फिर दोबारा। जी हम तब तक यहाँ संभाले हुए हैं, चिंता न करिए आप नजीम भाई, आप भी इसी बहाने हो लीजिए। क्या तालियां हो जाती फिर से जहाँ मजा आ जाए। चल भाई हमको मजा देने के लिए बुलाया गया। हमारे दोस्त इफ्तिखार भाई रॉयल मेडिकल स्टोर और उनके आपू जान इब्रार भाई बहुत ही मुशायरा सुनते हैं, कादीपुर सुल्तानपुर से चल कर आए हैं। उनको बहुत बहुत शुक्रिया, उनके साथियों को, उनका बेटा भी आया है, उनको बहुत बहुत दुआएं इफ्तिखार भाई। और हमें बहुत दूर से करीब 50-60 साथियों के साथ दानिश अकबरपुरी बहुत अच्छा शायर है जो सिकंदरपुर अकबरपुर से सबको मिला के सुन रहा है। यहाँ आ नहीं पाया, सर्दरात है, मगर मुशायरा सुना जा रहा है। आपके लिए पूरी दुनिया में सुना जा रहा है मुशायरा। ये जो यहाँ लोग बैठे हैं, ऐसे ऐसे बहुत जगहों से लोग सुन रहे हैं लाइव। ये मेरी खुशनसीबी है कि हम शायर लोग वहाँ तक पहुँच रहे हैं। और हमारे बीच में शकील आजमी भाई बैठे हैं। जी जी हाँ, तो आए हैं तो आई करेंगे। और मैं कुंवर जावेद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला इसी तरह खूबसूरत बनाए रहे, मिलते रहेंगे इंशाअल्लाह, दिखते रहेंगे माशाअल्लाह, होता रहेगा अल्लाह। कोई पंडित नहीं मिला, कोई मुल्ला नहीं मिला, बीबी का खो गया जो चुल्ला नहीं मिला। और जिन बूढ़ों के मुंह में एक भी दांत नहीं है, उनकी ये शिकायत है रसगुल्ला नहीं मिला। बना नहीं है, बना रहा है भाई। बना तो इंटरनेट पे बहुत बना रहता है। अब तो मोहब्बत का ट्रेंड चेंज हो गए चांद साहब, फैजान साहब, मोहब्बत के ट्रेंड चेंज हो गए। फेसबुक देख करके लोग प्यार करने लगे। फेसबुक का मतलब होता है पहले उसका फेस देखिए फिर उसे बुक कर लीजिए। और जो आपके माँ बाप ने आप बुक दिया है पढ़ने को, उसको बहा दीजिए, उसका चेहरा पढ़ना है। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है, जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है, वही से चल रहा है। हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए। हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था, मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। प्यार करने का यह अम्बेडकर नगर की धरती है, ये सरजमीन बहुत ही कीमती है साथियों। और जहां 1 महीने का मेला लगता है, गोविंद साहब का मेला, अब और हमारा ननियाउर भी यही है। ननियाउर हमार यही है। बचपन में इक्के पे बैठ के आते थे। अरे अब इक्का कहाँ है? इक्के पे बैठ के आते थे मालीपुर। और अपनी साली भी जलालेपुर में ब्याही है। देखिए नरम नरम रिश्ते आप तक पहुंचा दे रहे हैं। हाँ, इसलिए जो है बहुत बढ़िया, बड़े प्यार से सुन रहे हैं और बड़े मन से सुन रहे हैं। अगर वर्षा बहुत होती तो बूढ़ा हो गया होता। अरे साहब बड़ा चुनले सादाब आदमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और हसन साहब, आपको डॉक्टर साहब बहुत बहुत सलाम करते हैं। और जौहर साहब बैठे हैं, और हमारी दीदी सबीना जी बैठे हैं। एक जोरदार तालियां हो जाएं। और मैं सब बड़े शायर बैठे हैं, इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ, सारी दुनिया में हमारा भी कुछ नाम हो जाएगा। ऐसे तो है, सबका नाम ले लेते हैं तो काम बन जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब कहते हैं सलाहुद्दीन साहब सिर्फ ये कहते हैं बना नहीं है, बना रहा हूँ। अगर वर्षा नहीं होती तो बूढ़ा हो गया होता, अगर जो वो नहीं मिलती तो पूरा हो गया होता। उम्र तो हो गई मेरी 52 साल के ऊपर, अगर गार्नियर नहीं मिलता तो बूढ़ा हो गया होता। देखिए हमारे सुनील वर्मा जी मेरे क्लास फेलो हैं, और पद्माकर वर्मा जी, दोनों लोग, उन्होंने बड़ी ऊंचाई प्राप्त की, बड़ी बड़ी कोचिंगों खोली, प्रतियोगी परीक्षाओं
परीक्षाओं में बच्चों ने बहुत सफलता हासिल की, उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब तो प्यार के ट्रेंड चेंज हो गए। जब प्यार का बुखार दिल में जाग जाता है तब सास को दामाद लेके भाग जाता है। अब बिना काम बेटा सचिवालय न जाना, अब घर द्वार छोड़कर अनाथालय न जाना, शादी करके यही रह जाना, हनीमून मनाने मेघालय न जाना। वहां तो बहुत दिक्कतें मिलेंगी। तेरे गाल है ज्यों गुब्बारा उड़े जब जब जुल्फे मेरी। ये हमारे नहीं, विभा जी बैठी हैं, वो विभा जी हैं लोकसभा और मैं राज्यसभा। ये उड़े जब जब जुल्फ बना नहीं है, बना रहा हूँ, बीच बीच में थोड़ा सा मौसम आपका टाइट कर देता हूँ ताकि कहीं से खालीपन न लगे। उड़े जब जब जुल्फे मेरी, कंवारियों का दिल मचले, अब बूढ़ों का भी दम निकले जिंद मेरी। जब जब जांच किया है सोने तो तेरे घर से हम निकले जिंद मेरी। अब कैसे का तेरे गाल है ज्यों गुब्बारा, एक पिक्चर का नाम आएगा जो इसको नौजवानों ने अब की बहुत देखा, बस हम और नदीम भाई नहीं देखे जी। अब बना नहीं है, बना रहा हूं, जो बना नहीं बना रहा हूं। मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे। हम उन्होंने कहा क्योंटो बनाएंगे, हम कहे क्योंटो शहर तो बहुत दूर है, कुल्लू बना दीजिए, लगे थे। मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के सब टुल्लू बनाएंगे। कविता से मेरी आपको कुछ भी न मिलेगा, हम सब आपको रात भर उल्लू बनाएंगे। वाह। लेकिन कहा तेरे गाले हैं ज्यों गुब्बारा, तेरी आंखें हैं फब्बारा, मैं आशिक तेरा आवारा, ए सैयारा सैयारा। तुमने मुझे बुलाया, मैं होकर पहुंचा तैयारा, मेरे प्यार के दे दो जालम, तुम आज ही कोई किनारा, वरना मैं देख के मर जाऊं कहीं डूब के कोई नारा। सैयारा सैयारा, ए सैयारा 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 सैयारा, तेरी आंखें गुलाबी, जो भी तुम्हें देखे हो जाए तेरा दीवाना, वो भी शराबी। तो बुजुर्गों ने फरमाया ये आदत बुरी है, आदत अभी बदल डालो। देख कर ये पिक्चर नौजवानों मत अपने संस्कारों को कुचल डालो। अरे तो लो भैया, हम पीवीआर के काउंटर पर खड़े हो गए, ले लिया 200 का टिकट, आदमी बड़े हो गए। तो वही बीच सड़क पे मेरे पिता ने मुझको पटक के मारा, मैं बोला सैयारा सैयारा, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना मत दोबारा। अब हम तो हुए परदेसी, अब चल के लगाएंगे कहीं देसी। मगर ये पिक्चर नहीं देखूंगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैं किसी की आगोश में आता हूँ, कयामत आती है तब जोश में आता हूँ। और जितनी लोग पीकर बेहोश हो जाते हैं उसकी 10 गुनी पीता हूँ तो होश में आता हूँ। अभी तो हम तो हमारा कहीं टिकट नहीं लगता। हम विधायक का चुनाव लड़ने वाले थे, हमने बीबी से कहा विधायक का चुनाव लड़ेंगे। वो बोली आप विधायक का चुनाव क्यों लड़ेंगे, ईमानदार है, लायक है। वो बोली लायक हो के का कर पाया, नालायक हो के का कर पाया, जब लूटे खसोट न कर विधायक हो के का कर पाया। हमने कहा प्रधानी से लड़ेंगे। वो बोली किसी ट्रक से लड़ जाना, लेकिन प्रधानी से कभी मत लड़ना। अब तो बहुत समस्याएं आ गई हैं, इसीलिए कहते हैं 4-6 पंक्तियां और सुन लीजिए, विदा ले लेंगे। बहुत अच्छा। वो मेकअप जो कर ओर के आए न होते तो धोखा कभी हम भी खाए न होते। वो मेकअप जो कर ओर के आए न होते, धोखा कभी हम भी खाए न होते। और धुलवा के उनका जो मुंह देख लेता तो सामान नकली हम पाए न होते। वो जब भी मुझसे मिलती है बहुत सेंट मारती है, लेकर के फोन एप्पल का टैलेंट मारती है। अब प्रेमिका मेरी बाबू है बिजली विभाग में, मैं जब भी उसको छूता हूँ करंट मारती है। वाह। अब चलने का समय है, 1 मिनट का समय और दे दे साहब। हाँ, एक बहुत लंबी किस्त है। हाँ वही चलत ना ही, जाते जाते जात है कुछ सुनाई दे। जात जात एकदम मन आपका खुश कर दिए। ज्यादा हमारा टिकट नहीं लगता है, कहीं भी टिकट नहीं लगता। अभी तो हम थे और सादाब भाई थे,
अब जो हमें ला रहे थे हमारे दोस्त मेराज भाई, अच्छा। खाना वाना भी खिलाए। हाँ हाँ। मेराज भाई बहुत खूबसूरत मेरे दोस्त हैं। मेराज भाई, अरे तू यहीं बैठे है आज, बताओ यहाँ जहाज भाई वहाँ मेराज भाई सब भी विमान बैठा है। भाई ये सदिया तोहार हो के बहुत अच्छा है। हमारे कहे सदिया की है भाई, हम इनसे कहे ना तो हिंदू, मेराज भाई कहे शादी कई लो, ज्यादा उम्र कहोगे तो तुहार घाटा हो। बोले कैसे? हम कहे ना तो हिंदू नदी मैया, ना तो हिंदू ना मुसलमान खुश होते हैं, ना तो हिंदू न मुसलमान खुश होते हैं, ना तो विधायक न प्रधान खुश होते हैं। अब बुढ़ापे में यदि किसी की शादी हो जाती है तो सिर्फ आसपास के जवान खुश होते हैं। जल्दी कर लिया मेराज भाई। हम कहे बहुत अच्छा है, ये आदमी बच गए। अब बहुत अच्छा है। हम भी अपनी शादी के लिए गए थे, शादी के लिए गए लड़की देखने। लड़की 5 लड़कियों के साथ बैठी थी। मैंने कहा पिताजी, कहा एक भी नसीब में नहीं थी? कहा 5-5। बोले नहीं, एक ही लड़की से है, तहजीब से पूछो कौन को देखना है। हम कहे बहन जी हम आप ही को देखने आए हैं। तो कहती अच्छा भाई साहब आप ही हो क्या जो हमें देख रहे हो? अच्छा। थोड़ी देर में पता चला रक्षाबंधन का दिन निकल आया। मेरे पिताजी ने कहा बेटा बिहारी लाल हम तुम्हारे लिए ये लड़की देखने जा रहे हैं। उनके पिताजी ये 12वीं लड़की थी, 13वीं जल्दी से देख लीजिए नहीं तो अपनी 13वीं करने के लिए तैयार हो जाएगी। लड़की देखने फैजाबाद गए। उन्होंने वहां से फोन किया, बेटा बिहारी लाल मेरा काम कैसे बिगड़ता है? बेटा बिहारी लाल हमने तुम्हारे लिए लड़की देखी है, बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, तहजीब वाली है, बड़ी संस्कारी है, बहुत सुंदर है, हमको पसंद आ गई। हम कहे पिताजी जब आप हमारे लिए गए थे तो फिर कैसे आपको पसंद आ गई? अब जब आपको पसंद आ गई तो फिर जैसे एक अम्मा वैसे 2 अम्मा। इस केस से हम फिर लम्मा लम्मा। हम कहे पिताजी हम ऐसी लड़की सदिये नहीं करब जौन बपो पसंद हो बेटो पसंद हो। तो मैं बहाना मारने लगा। वो बहुत मोटी लड़की थी। मैंने कहा इस लड़की को आरा मशीन पे ले जाइए, 4 भाग कराइए, 1 भाग हमको दे जाइए, नहीं तो मेरा गुजर बसर नहीं हो पाएगा। बोले वो मैंने कहा कि बहुत अच्छा है जो है, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं मैं 4-6 पंक्तियां सुना करके विदा लूंगा। और ये देखिए अंतिम 6 पंक्तियां हैं। हाँ जी, इनको बिल्कुल हंगामे से विदा करिएगा ताकि जो है जी जी बहुत बढ़िया। मौत का पास पा लिया होता, बना नहीं है बना रहा। अच्छा। मौत का पास पा लिया होता, जहमतें घर बिठा लिया होता, उससे शादी अगर हुई होती मैंने सल्फास खा लिया होता। वाह वाह वाह। और जिनके करते हमसे करते थे जो हमसे करते जो मोहब्बत थे, जिनके दिल की 1000 हसरत थे, उनके बच्चे मुझे बुलाते हैं मामा, इनके मम्मी की हम मोहब्बत है। वाह वाह। ऐसे हालात हो जाते हैं तब यहाँ से विदा लेते हैं साथियों। बहुत मन से सुना, बहुत प्यार से सुना। ट्रेन में टिकट नहीं लगता, खड़े हो जाते हैं गैलरी में, टीटी आता है, बोला टिकट। हमने कहा टिकट तो हमारे पास नहीं है। हमारे साथ बैठे थे सादाब भाई बैठे। अब के सादाब भाई बस ऐसे खड़े रहना, हम अपना बच लेंगे, आपको भी बचा लेंगे। टीटी आया, बोला टिकट। और हमने ऐसे ऐसे किया, फिर ऐसे ऐसे किया। बोला अच्छा आप ये वाले हो क्या? हम कहे कैसे पहचान गए, आप लोग भी पहले थे क्या? आगे बढ़े तो कहीं सीट नहीं खाली थी, ऊपर बैठ गए। ऊपर बैठे तो 3 स्टेशन बाद 2 औरतें आई, बड़ी सुंदर सुंदर। हमने कहा ये ट्रेन अमेरिका भी जाएगी तो भी नहीं उतरूंगा। एक 40 साल, एक 30 साल। 30 साल वाली ने 40 साल वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 25-26 साल। 40 वर्ष वाली ने 30 वर्ष वाली से पूछा बहन जी आपकी उम्र क्या है? बोली ज्यादा नहीं, यही कोई 17-18 साल। अब मैं नीचे झांक रहा था, गिर गया उनकी गोद में। तो वो दोनों बोली ये कौन है? हम कहे हमारी तो अभी अभी डिलीवरी हो रही है, हम कौन बहुत उम्र के हैं? जब इतनी उम्र गिरावट इतनी और सही। तो ऐसे हालात बढ़े, आपके मुंह के साइज बढ़ गए। यहाँ से विदा लेते हैं। अमेरिका में हमारे देश के पीएम ने कहा अरे व्हाइट हाउस में बैठे हुए ट्रंप से कहा कि ये टैरिफ हटवा लो, नहीं तो मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ जिस देश में एक ऐसी जाति है जो दोनों टाइम दूध देती है, मैं उससे आक्रमण करवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। अब ये जांच में बैठा दिए दोनों टाइम कौन दूध देता हमारी दुनिया की सबसे। इसलिए कहता है
तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय। मत पालो भैंस भैया मत पालो गाय, मत पियो दूध केवल पियो पापी चाय, तो क्योंकि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहाँ लाइफ बॉय है वहाँ, चैंपियन है लाइफ बॉय के पीछे 2 बच्ची फ्री। इस भाग के प्रायोजक है लक्ष्य निमा सुपर टोपी मामी नित्र क्रीम ब्यूटी पार्लर फाइनल लवली बंसी बबली महाभारत मंगू महाभारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से सुना, बड़े प्यार से सुना, और जितने लोगों ने सुना बहुत बहुत। एक मिनट सुन ले, हमारे लोग बैठे हैं। हाँ हो गया। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से विदा लूंगा। ये कौमी एकजहती का मुशायरा है और डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरे राउंड में दूसरे राउंड में मैं पढ़ नहीं रहा। हाँ सब मैं पढ़ नहीं रहा, मैं मुझे चला गया, मैं पढ़ नहीं रहा। मैं सिर्फ 4 पंक्तियों से विदा लूंगा, इसलिए कि डॉक्टर चांद साहब के कदमों में रख के जाना चाहता हूँ। सिर्फ आपके कि मुस्कुराहट सजाई जाती है, मुस्कुराहट सजाई जाती है, दिल पे बिजली गिराई जाती है, जिसको कहते हैं जन्नतुल फिरदौस, माँ के कदमों में पाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।